नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग सूर्य बाला द्वारा रचित सुनंदा छोकरी के डायरी कहानी पर चर्चा करते हैं। सुनंदा छोकरी के डायरी कहानी के जो पात्र है उन पात्रों से परिचित होते हैं। सुनंदा छोकरी कहानी के पात्र है सुनंदा, जो एक छोटी लड़की है और वो घर काम करने का काम करती है। सुनंदा के माता पिता हैं, सुनंदा की मौसी है और करीम चाचा है। और सुनंदा की मौसी जो वो शब्बू मौसी है। सुनंदा छोकरी के डायरी में सूर्यबाला ने नारी के स्वार्थ भावना का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। सुनंदा इस कहानी की नायिका है और वह घर काम करने वाली एक लड़की है और सुनंदा के प्रति उसके मौसी का व्यवहार अच्छा नहीं है। वो सुनंदा से घर काम करवा लेती है और जो पैसा कमा लेती है और पैसा कमाने के बाद भी वह जो व्यवहार है सुनंदा के प्रति वह अच्छा उसका नहीं है। तो भी जो सुनंदा है वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करती है। तो सुनंदा के जो पिता है वह एक कारखाने में काम करते हैं और जो पैसा आता है उससे उनकी घर गृहस्थी अच्छी तरीके से चलती है। उसके माँ या जो सुनंदा है वो भी स्कूल जाती है। स्कूल से आने के बाद या उसका पिता काम कारखाने से आने के बाद काम से तो उसको पूछता है कि पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, उसके और ध्यान देता है। मगर एक दिन जो कारखाने में काम करते समय जो मशीन में उसका पैर चले जाता है और वह पैर टूटता है और वो अपाहिज बनता है और दिन भर घर में रहता है और काम जाना भी उसका बंद हो जाता है। तो अब सुनंदा की माँ और सुनंदा को काम करना पड़ता है। सुनंदा अब दूसरों के घर जाकर मतलब उसकी स्कूल छूट जाती है और दूसरों के घर जाकर उसको बर्तन मांजना पड़ता है, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है और उसकी माँ भी जो काम करती है। दोनों के जो पैसे आते हैं वह पैसे से उनकी गृहस्थी चलती है। मगर इधर उसके पिता को जो शराब की लत लग जाती है और शराब की लत लगने के कारण वह जो पैसे है वो चुरा कर ले जाते हैं और शराब पीते हैं। एक दिन ऐसा ही रास्ते पर उसके पिताजी ने हंगामा खड़ा कर दिया था। बड़ा बंदर के माफिक कूद रहा था, उछल रहा था और बाकी के जो लोग तमाशा बिन बनकर देख रहे थे। और वह जो लोग हैं, लड़के हैं, मतलब उसकी तमाशा देखने के लिए जैसे एक दूसरे के पीठ पर थप्पा मारते थे और 10 पीस पैसे उछलते थे और वंस मोर कहते थे और फिर वो जो जो से कूदता था, तमाशा करता था। और उसकी जब माता जी को पता चली तो सुनंदा की माता उसको घर लाने के लिए वहाँ गई। तो उस भीड़ में से और उसका घर चलने के लिए कहा तो वह वहीं पर उसको गाली गलौज करने लगा और कहने लगा कि देखो ये औरत मुझे कहती कि ये लूला लंगड़ा है, मैं इसको संभालती है, मेरे पैसे के ऊपर बैठकर खाता है, तो मैं अब इसके ऊपर नहीं, पैसे के भरोसे पे नहीं हूँ, अब मैं इसका कुछ नहीं खाना चाहता हूँ और मैं खुद की कमाई कर कर मतलब जो पैसे आएंगे आप लोग मुझे पैसे दीजिएगा, मैं नाच करूँगा और उससे शराब पीऊँगा और अब और अच्छा मतलब पैसा पी को तमाशा देखो कि आप ये कर सकते हो। तो ये जो बच्चे शरारती थे 10-20 पैसे फेंक कर मतलब थप्पा मार कर पीठ पर एक दूसरे से ओंस मोर लगाते थे और मज़ा ले रहे थे। और उसकी माँ उसको घर पर घसीटती जाने के लिए कहती है मगर वो नहीं आते, शराब पी कर वही ये हो जाते हैं। और घर आने के बाद गुस्से में रात को उसकी माँ झोपड़ी को आग लगा देती है और उसकी झोपड़ी जलकर राख हो जाती है। और जो कोई पुलिस में खबर देता है और पुलिस भी आती है और उसकी माँ को पकड़कर हवालात में बंद कर देते हैं। तो अब जो ये बात उसके मालकिन को भी पता चलती है और सुनंदा अब उसके घर काम के लिए जाती है सुबह। तो उसकी जो मालकिन है वो कहते हैं कि हमें आप गाँव जा रहे हैं, आप काम पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक दो बोरी मांगती है और उसकी मौसी को देती है घर आने पर
और वो भी उसके स्कूल में जाती है। तो वह उसको उसकी भानु टीचर मिलती है। भानु टीचर कहते हैं कि जो सुनंदा आप और पढ़ाई करने के लिए आई है, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में होशियार थी और तेज थी। तो वो कहती कि नहीं, मैं अब पढ़ने नहीं आई हूँ, मैं अब साफ़ सफाई करने का काम करने के लिए स्कूल आई है। और दोबारा जहाँ वो पढ़ती थी उस स्कूल में, वही स्कूल में वह झाड़ू या साफ़ सफाई का काम करने लगती है। तो इस प्रकार सुनंदा की छोकरी डायरी कहानी में सुरेबाला ने नारी के स्वार्थ भावना का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है सुनंदा के माध्यम से और उसके मौसी के माध्यम से।